basically for declaring any variable I should declare it using this syntax. ये क्या है? It is a rule to declare a variable in C. Rule क्या बोलता है? First you should declare what type of the variable it is. So here the type represents कि उस particular कंटेनर के अंदर किस टाइप का डेटा मैं स्टोर कर रहा हूँ. इज इट एन इंटीजर और इट इज अ रियल नंबर और इट इज एनीथिंग एल्स. ओके, नाउ ये टाइप क्या होते हैं ये हम अगली स्लाइड में देखेंगे. अभी के लिए बस इतना ध्यान में रखिए कि टाइप स्पेसिफाइज द property of the data which is being stored, means it is of integer or it is a real number or it is a character. Okay, नेक्स्ट इज var name एंड देन सेमीकोलन. सेमीकोलन मींस यहां पर मेरा स्टेटमेंट कंप्लीट हो रहा है. ओके, सो टाइप var name एंड सेमीकोलन. इट इज यूज्ड फॉर डिक्लेयरिंग अ वेरिएबल ऑफ अ पर्टिकुलर टाइप. अगर मुझे मल्टीपल वेरिएबल्स डिक्लेयर करना है तो आई कैन डू सो अगेन. हाउ कैन आई डू? आई कैन राइट अ टाइप एंड वेरिएबल नेम 1 कॉमा वेरिएबल नेम 2 एंड सो ऑन. It declares the multiple variables of the same type. Please make a note. अगर मुझे एक ही डेटा टाइप के मल्टीपल वेरिएबल्स डिक्लेयर करना है, जैसे हमने लास्ट लेक्चर में देखा था कि आई वाज यूजिंग 3 वेरिएबल्स और तीनों का डेटा टाइप क्या था? इंटीजर ही था. सो इन दिस केस आई कैन यूज द इंटीजर स्पेस num1 num2 sum. यहाँ पर मैंने 3 वेरिएबल्स एट अ टाइम आई कैन डिक्लेयर यूजिंग दिस सिंटैक्स. सो दिस इज अ सिंटैक्स ऑफ डिक्लेयरिंग मल्टीपल वेरिएबल्स ऑफ द सेम टाइप. ओके, नाउ लुक एट दिस सिंटैक्स. व्हाट इफ आई वांट टू इनिशियलाइज द वैल्यू एट द टाइम ऑफ डिक्लेरेशन इटसेल्फ. मतलब मेरा वेरिएबल, मुझे पता है कि मेरा वेरिएबल इनिशियली कुछ पर्टिकुलर वैल्यू लेगा. लेट अस से 0 असाइन किया मैंने. Okay, so I can do so. What can I do is I can write a type of a variable, then variable name is equal to initial value. मतलब उस variable की initial value क्या रहेगी? It is 0, 1, 2 or anything. मतलब आपका variable कुछ initial value के साथ में आप उसे initialize कर रहे हो और declare कर रहे हो. Okay, what it will do? It will declare a variable of a type and assign an initial value type name var1 is equal to initial value 1. Okay, अब सेम थिंग हम मल्टीपल चीजों के साथ में भी कर सकते हैं. फॉर एग्जांपल मुझे मल्टीपल वेरिएबल्स को एट अ टाइम इनिशियलाइज करना है और सारों का डेटा टाइप एक ही है. तो जैसे आपने यहाँ पर किया वैसे ही आप यहाँ पर भी कर सकते हो. मतलब टाइप var name 1 is equal to initial value comma var name 2 is equal to initial value comma var name 3 is equal to initial value and so on. You can do so. These are the examples of the वेरिएबल डिक्लेरेशन. तो देखिए फर्स्ट लाइन में मैं यहाँ पर क्या कर रहा हूँ? इंट स्पेस सम. तो यहाँ पर क्या हो रहा है? आई एम डिक्लेयरिंग अ वेरिएबल whose name is sum and its type is int. Okay, and it is used for storing the integer. We terminate the statement with the semicolon. देखिए यहाँ पर लास्ट में क्या है? सेमीकोलन है. सेमीकोलन का मतलब क्या है? द स्टेटमेंट इज टर्मिनेटेड और आई कैन से द स्टेटमेंट इज, यहाँ पर स्टेटमेंट कंप्लीट हो चुका है. ओके, अब मुझे बताइए ये लाइन क्या बता रही है? दिस लाइन इज डिक्लेयरिंग अ वेरिएबल नेम्ड एवरेज ऑफ द टाइप डबल फॉर स्टोरिंग अ रियल नंबर. ओके, नाउ ये लाइन क्या कह रही है? इंट नंबर 1 कॉमा नंबर 2. इट इज डिक्लेयरिंग 2 इंटीजर वेरिएबल्स नेम्ड नंबर 1 एंड नंबर 2 सेपरेटेड बाय अ कॉमा. ओके, तो ये यहाँ पर आप चीज ध्यान में रखो कि अगर आपको मल्टीपल वेरिएबल्स डिक्लेयर करना है और उनका डेटा टाइप सेम है, इस केस में क्या है? डेटा टाइप इंटीजर है. तो यू कैन डू सो, बट you can do it by specifying the variable names by separated with the commas. तो मतलब variable name 1 is separated with comma with and then variable name 2. Okay,
यहाँ पर मैं क्या कर रहा हूँ, हाइट को इनिशियलाइज कर रहा हूँ एट द टाइम ऑफ डिक्लेरेशन. सो व्हाट इट इज डूइंग, इट इज डिक्लेयरिंग द इंटीजर वेरिएबल हाइट and assigning it an initial value of 20. समझ में आया आपके? So can you I will write a question in the chat box. You have to reply in the chat box. Keep what is being done in that particular statement. So please see your chat box. I am typing a question. Okay. So let us say double percentage comma average. What this statement is doing, just type your answers. What this statement is doing, double percentage comma average and then semicolon. What this statement is doing, what this statement is doing. I am waiting for your replies. Reply in the chat. I am audible, right? Yes, sir. Reply in the chat. And reply should be of this pattern. इस तरह से. It is declaring two variables, percentage and average of the data type double. Okay, declaring two variables named percentage and average of type double. Okay, good. So the moment I declare two variables, okay, the moment I declare two variables, what happens is I get so let us say this is the memory, okay, and so I will get two locations, random locations, okay, and here I will name these variables as, what will be the name? Name will be just wait. इसका नेम क्या होगा? एवरेज एंड इसका नेम इज परसेंटेज. ओके, सो ये किसका रिजल्ट होगा? इफ आई डिक्लेयर डबल, D should be small letter, okay, double average comma percentage. Okay. So what it will do, it will, so if this is my complete memory, it will allocate two memory locations to me, okay, and these memory locations will store the double value.
So what will be stored? It can store the it can store the it can store the double value. It can store the double values. So both the variables stores the double values. Okay, so now let us say my next statement is let us say my next statement is average is equal to 88.92 and percentage is equal to 90.76. So what it will do is, first statement क्या करेगा? It is actually doing this. I am getting the memory and I am naming it. I am getting the memory and I am naming it. Okay. Second statement, second line क्या कर रही है? Average is equal to 88.92. इसका मतलब है कि average के box में I will store the value 88.92. I means what? I means program. Okay, so program is storing the value of 88.92. Program is storing the value of 90.76 here. Okay, so इस पे से हमें ये पता चल रहा है कि if I want to deal with the data, first I should have some mechanism to store it in the memory. Then we have discussed कि for storing the data in the memory, I should name the memory location first where it is stored. तो मैंने क्या किया? Okay, मुझे दो variables use करना है. Okay, fine. I will create two memory locations and I will name them accordingly. So let us say this variable is dealing with the average marks of the student, and this variable is dealing with the percentage of a single student. Okay, तो मैं क्या करूंगा? यहाँ पर इस पर्टिकुलर मेमोरी लोकेशन को नाम दे दूंगा एवरेज एंड इस मेमोरी लोकेशन को नाम दे दूंगा परसेंटेज. सो फ्रॉम द नेक्स्ट स्टेटमेंट ऑनवर्ड्स, whenever I write average, I will refer to this particular memory location. Whenever I write percentage, I will refer to this memory location. इसका मतलब ये है कि average is equal to 88.92 and then semicolon. इसका मतलब है कि राइट हैंड साइड की वैल्यू लेफ्ट हैंड साइड में जाके स्टोर होगी. राइट हैंड साइड की वैल्यू क्या है? 88.92. कहां जाके स्टोर होगी? लेफ्ट हैंड साइड में. लेफ्ट हैंड साइड क्या है? एवरेज. एवरेज ये वेरिएबल, एवरेज वेरिएबल कौन सी मेमोरी लोकेशन में है? एवरेज कौन सी मेमोरी लोकेशन को पॉइंट कर रहा है? ये वाली मेमोरी लोकेशन, ऑरेंज कलर की. ओके, सो दिस मेमोरी लोकेशन इज बीइंग पॉइंटेड आउट बाय एवरेज वेरिएबल. Okay, so let me change the color of the memory locations so that you can easily identify. Okay, so percentage is being shown with the red color and average is being stored with the orange color, and the memory location is being, or complete memory is being shown with the blue color. Okay, so these different color indicate that they are the different memory locations. Even though मैंने single statement में उन्हें declare किया है, but I will get different memory location for different variable names. Or I can say different variable names will point out or will be assigned to the different different memory locations. मतलब average is not pointing to this memory location, that is red. Average is pointing to orange memory location and percentage is pointing to red memory location. समझ में आया आपको?
and both these memory locations are containing the double values. How I come to know this? I come to know this with the syntax. What the syntax is telling? It is telling that both these variable names are having the same data type, that is double. That's why मैंने यहाँ पर क्या conclude किया? I concluded that both the memory locations are storing the double value. Okay, now once it is fixed, I can't have the other variable with the same name again. That means अगर मैं ऐसा लिखता हूँ comma again average, फॉर एग्जाम्पल मुझे दो एवरेज स्टोर करना है. ओके एक मार्क्स का एवरेज स्टोर करना है और दूसरा नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कितने हैं, मतलब सॉरी उसका परसेंटेज ऑफ अटेंडेंस का एवरेज मुझे स्टोर करना है. मतलब एक ही स्टूडेंट है, मुझे उसके दो टाइप के एवरेज स्टोर करना है. एक एवरेज मेरा उसके मार्क्स का एवरेज स्टोर करेगा और एक वेरिएबल एवरेज जो है वो उसका परसेंटेज ऑफ अटेंडेंस स्टोर करेगा, एवरेज अटेंडेंस स्टोर करेगा. तो इसका मतलब क्या है? दोनों भी वेरिएबल मेरे एवरेज ही कैलकुलेट कर रहे हैं. तो आप ऐसा नहीं लिख सकते कि दोनों मेरे एवरेज कैलकुलेट कर रहे हैं तो आई विल नेम द सेम नेम to both the variables. No, you can't do so. Why? Because I can't have the variables with the same name. I can't have two variables with the same name. तो यहाँ पर देखिए this average and this average is having the same name, so it will give the error. Compiler will give the syntax error. Why? Because I can't use the same name that is being used previously. तो अगर मुझे यहाँ पर एवरेज ऑफ अटेंडेंस अगर स्टोर करना है तो आई हैव टू राइट सम अदर नेम. ओके, समझ में आया आपको? एनी क्वेश्चन सो फार? एनी क्वेश्चन सो फार? आई एम ऑडिबल राइट? So now let's see what are the rules with which I can declare the name of the variable. Now it was all up to the syntax of declaring the variables. We know we understood that okay, if I want to declare a variable, I should first write the name of the variable, or sorry, write the type of the variable and then the name. अगर मेरा सिंगल वेरिएबल है तो आई कैन डू सो. अगर मेरे सेम टाइप के मल्टीपल वेरिएबल्स हैं तो आई कैन यूज दिस सिंटैक्स. अगर मुझे वेरिएबल को at the time of declaration itself, if I want to initialize, I can write this statement. Okay, and these are the examples. Now let's see how to write the name of the variables, or what are the rules for naming the variables. मतलब हम वेरिएबल के नाम किस तरह से प्रोग्राम में यूज कर सकते हैं उसके भी रूल्स है, एंड वी हैव टू फॉलो दोज रूल्स. नाउ व्हाट आर द रूल्स? द रूल इज, द फर्स्ट रूल इज आइडेंटिफायर इज अ सीक्वेंस ऑफ कैरेक्टर्स. ओके, कैरेक्टर यानी डिजिट भी रहता है. ओके, डिजिट इज आल्सो अ कैरेक्टर. एक्चुअली 0 to 9 इज आल्सो अ कैरेक्टर. डिजिट्स आर कैरेक्टर्स. Small and capital letters of alphabets ABCD are also the characters. Underscore is also the character. So I can use these things in my variable name. I can use alphabets, I can use digits, or I can use the underscore. Alphabets I can use upper and lower case both. Okay, so the first rule is identifier is a sequence of characters of up to certain length. Okay, so typically 255 characters, but basically आप अगर कोई चीज को नाम दे रहे हो, कोई वेरिएबल को नाम दे रहे हो, तो बेसिकली यू विल प्रीफर मैक्सिमम लेंथ अप टू 10 कैरेक्टर्स. अगर 10 कैरेक्टर के ऊपर उसकी लेंथ है उसके नाम की, तो इट इज क्वाइट difficult to read the name, or it is very confusing for us.
So basically while writing a program we will choose the name which is less than 5 to 6 characters. Okay. Even though the maximum limit for variable name is 255 characters, we will write the names which are less than 5 to 6 characters. Maximum 5-6 character के नाम हम देंगे, उससे ज़्यादा के characters हम use नहीं करेंगे. Okay. Now what is allowed and what is not allowed? Okay. Now in the variable name we can't have a blank or tab or a new line. Means white space. These are all white space. White space are the things that are not visible to the human eye. Blank is not visible to human eye. Tab is also not visible. New line is also not visible. Okay. So can you see this blank character here? No. We can just say कि it is a space. But ये character है. Actually space is also one character. यहाँ पर A के बाद में कौन सा कैरेक्टर है? आफ्टर ए देयर इज अ न्यू लाइन कैरेक्टर. Okay, so these characters are not visible to the human eye, and so we can't name a variable name with these non-visible characters, that is white spaces. So I can't use the white space in the variable name. And what are the example of the white space? The blank space, the tab, and a new line. I hope you know what tab is. Tab is collection of multiple blank spaces, and precisely 8. Okay. New line means नए line पर आप जब जाते हो, means whenever you hit enter, there is a new line character that is inserted at the end of the line. Okay. Other special characters such as plus, minus, multiplication, division, at the rate, ampersand, commas means commas are not allowed. Okay. So while naming the variable, I can't use these special symbols in my variable name. Which symbol I can use in my variable name? Underscore. I can use the underscore while naming the variable, but I can't use plus, minus, multiplication, division, at the rate, ampersand, commas, etc. Okay. The identifier, there is a rule for first character in the identifier. The first character in the identifier should be a letter or an underscore. It should not begin with the digit. Okay. So your variable name should not begin with the digit. Your variable name should begin either with the letter or with the underscore. Okay. Identifiers beginning with the underscores are typically reserved for the system use. So हमारे प्रोग्राम में हम बेसिकली अंडरस्कोर से स्टार्ट होने वाले आइडेंटिफायर्स नहीं यूज करेंगे. एक्चुअली व्हाट इज आइडेंटिफायर? आइडेंटिफायर इज नीडेड फॉर नेमिंग अ वेरिएबल और एनी अदर एंटिटी सच एज अ फंक्शन. So what is function? We will see that later. अभी के लिए इतना ध्यान में रखो कि आइडेंटिफायर is needed for naming the user defined things. User defined thing यानी variable is a user defined thing in a program. Is it or not? ये आप खुद डिक्लेयर कर रहे हो. मतलब प्रोग्रामर के एंड से जो चीजें हम डिक्लेयर करने जा रहे हैं, so those are all identifiers. Okay, so programmer will introduce a variable in a program. So there are some rules for writing the name of the variable. तो पहला रूल क्या है? पहला रूल ये है कि I can use only the characters which are lower and upper case alphabets or digit or an underscore. Second rule is I can't use the special symbols such as plus, minus, multiplication, division, at the rate, ampersand, and commas. Third rule is the identifier must begin with the letter or an underscore. It cannot begin with the digit. Identifiers which are beginning with the underscore are typically reserved for the system use. Okay. इसका मतलब ये है कि हम हमारे नॉर्मल प्रोग्राम में वेरिएबल नाम जो है वो अंडरस्कोर से स्टार्ट नहीं करेंगे. इवन दो इट इज अलाउड,
I can use the variable name whose first character is underscore. Yes, it is allowed, but basically normally the variable names which are starting with the underscore are reserved for the system use. Okay? The identifier cannot be a reserved keyword or a reverser it literal. Example int, double, if, else, for. Now we will see all these things in the coming chapters. Okay, so keywords क्या होते हैं? Keywords are the we can say these are the very fundamental reserved words in program that are predefined, जिसका मीनिंग पहले से प्रोग्राम में प्री डिफाइंड है या फिक्स है, तो दैट दे आर कॉल्ड द कीवर्ड. और इसका मतलब इंट. इंट इज अ डेटा टाइप and its meaning is fixed, so I can't have a name, variable name with this particular keyword. So int is a data type, so I can't have the variable with the name int. I can have int type of variable, but I can't have the name of a variable as int. समझ में आ रहा है आपको? int क्या है? int is a keyword. So ये वाला स्टेटमेंट क्या बोल रहा है कि आइडेंटिफायर जो है वो रिजर्व्ड कीवर्ड नहीं रह सकते हैं. एग्जाम्पल दिए है ये. तो कीवर्ड्स वो होते हैं जो कि सी प्रोग्राम में प्री डिफाइंड चीजें रहती है. फॉर एग्जाम्पल इंट, डबल, इफ, एल्स, फॉर, स्विच, वाइल, डू वाइल. ये चीजें आप लोग आगे के लेक्चर्स में आप लोगों को और इंट्रोड्यूस हो ही जाएंगी. तो इतना ध्यान में रखिए कि कीवर्ड क्या रहते हैं. कीवर्ड्स आर द रिजर्व्ड वर्ड्स इन अ प्रोग्राम which has a specific meaning. Okay, and they are reserved for some use. तो अभी तक हम लोग till now we have come across some keywords like main. Main is a keyword. Okay? So for example, we have come across the keywords like main. Okay, we have come across the keyword like int. We have come across keywords like include. We have come across the keyword like int, then double, and so on. Okay, so ये सब क्या है? ये these are all the keywords. Its meaning is already defined. I can't use these names as the variable name. यहां तक समझ में आया आप लोगों के? Any questions so far? Any questions so far? Okay. Fine. Then identifiers are case sensitive. इसका मतलब ये है कि स्मॉल लेटर में रोज इज नॉट अ रोज विथ दिस कैपिटल आर, एंड इट इज नॉट अ कंप्लीट अपर केस रोज. इसका मतलब है कि अगर आपने रोज ये नाम अगर वेरिएबल का चूज किया है तो बी प्रिसाइज विद द केस of each and every character in that particular variable name. Okay, so इस केस में rows and rows, even though the pronunciation is same, but they are the different variable names. Why? Even though the meaning is same, even though the spelling is same, but their case is varying. Okay, here all the letters are in lowercase. In this case, first letter is in the uppercase and others are in lowercase.
In this case, all the letters are in uppercase. So this rows is different than this rows is different than this rows. In fact, C is a type sensitive. Okay, so you can't have the, means you have to be very specific to the case sensitivity in C. C is case sensitive language. Okay. In C, you need to declare a name of a variable before it can be used. Okay. Therefore, we say that it is a strongly typed language. इसका मतलब है कि variable takes on a type. Once the type of a variable is declared, it can only store the value belonging to that particular type only. And for example, int variable can hold only integers, but not the floating point numbers or a text. Okay, so each variable can only be declared once. ये हमने ऑलरेडी देखा कि हर वेरिएबल जो है वो एक ही बार डिक्लेयर हो सकता है. सेकेंड टाइम इफ यू ट्राई टू declare the same variable again, it will show the error. Why? Because variables are uniquely identified in the program. I can't have two variables with the same name. Okay, so in C you can declare a variable anywhere in the program as long as it is declared before the use. Is the first that so is the same as the first line. मतलब जब हमारा प्रोग्राम में हम उस वेरिएबल का यूज करने वाले उसके पहले उसका हमें डिक्लेरेशन करना जरूरी है. डिक्लेरेशन में क्या पार्ट आता है, उसका डेटा टाइप क्या है, उसका नाम क्या है और उसकी इनिशियल वैल्यू क्या है. इफ इट इज देयर, इफ इट इज नॉट, देन यू जस्ट हैव टू राइट द टाइप एंड द नेम. वेरिएबल डिक्लेरेशन यानी वेरिएबल को डिक्लेयर करना. और वेरिएबल को डिक्लेयर करने के लिए कौन सी चीजें जरूरी है, वो वेरिएबल कौन से टाइप का है, उस वेरिएबल का नाम क्या है और उस वेरिएबल की वैल्यू क्या है. व्हाट इज द वैल्यू इज एन ऑप्शनल पार्ट. ओके, सो वेरिएबल्स की वैल्यू आप डिक्लेरेशन के टाइम पे इनिशियलाइज कर भी सकते हो और यू कैन स्किप द इनिशियलाइजेशन इफ इट इज नीडेड. ओके, सो इन सी you can declare a variable anywhere in the program as long as it is declared before the use. So this is very important कि जब आप वेरिएबल को यूज करने वाले हो उसके पहले उस वेरिएबल का डिक्लेरेशन होना जरूरी है. It is recommended that you declare a variable just before its first use. Type of variable cannot be changed inside the program. This is also very important. You can't change the type of the variable. जैसे कि आपको ऐसा लगा कि अरे एवरेज तो मैंने इंटीजर बता दिया लेकिन अब मुझे इसको तो डबल करना है, तो कैन आई राइट इट डबल अगेन? नो. अगर आपको उसको डबल करना है तो जहां पर उसे आपने डिक्लेयर किया वहीं पर आपको फिर से उसे मॉडिफाई करना होगा. यू कांट डिक्लेयर द सेम नेम विद द डिफरेंट टाइप्स. मतलब एक जगह पर आपने एवरेज को इंटीजर डिक्लेयर किया है और बाद में कहीं तो भी आपको लगा कि नहीं अब इसके आगे तो मुझे एवरेज जो है वो तो डबल में आने वाला है, देन आई विल डिक्लेयर इट लाइक एज अ डबल. सो आपका इंटीजर एवरेज ऑलरेडी है एंड यू अगेन ट्राई टू राइट डबल एवरेज, सो इट विल थ्रो द एरर. अगर आपको उसका टाइप चेंज करना ही है तो यू चेंज इट इन द वेरी फर्स्ट डिक्लेरेशन इटसेल्फ. मतलब जहां कहीं भी वो वेरिएबल को आपने डिक्लेयर किया है वहीं पर उसका टाइप चेंज कीजिए. यू कांट चेंज द टाइप ऑफ अ वेरिएबल इन बिटवीन द प्रोग्राम. ओके, सो लेट्स सी द आई विल जस्ट write the name of some variables and you just have to reply valid or invalid, okay, in the chat box itself. So I will write the name of a variable and you just reply whether the name is valid or invalid. Understood? So just tell me if this variable name is valid or not. Just see your chat box and tell me whether this variable name is valid or invalid. I will just
write the reason also. If you are writing valid, along with that write a reason. If you are writing invalid, along with that write a reason. What is the reason? If it is valid, write a reason why it is valid. If it is invalid, write a reason why it is invalid. Some people have written valid, some people have written invalid. Okay, Pranay Chauhan, just tell me the reason. Unmute yourself and tell me the reason why it is invalid. Pranay Chauhan. It includes number, sir. Huh? It includes number. Okay. What is the name of the variable? Just read it. Variable name मैंने क्या बताया? S2H7. S2H7. Now just read this rule. I will just show you the rule. First rule. Read the first rule. Read it. An identifier is a sequence of character of up to a certain length, compiler dependent, typically 255 characters, comprising uppercase and lowercase characters, letters A to Z, digits 0 to n and underscore. इसका मीनिंग क्या है? मतलब वो 255 कैरेक्टर्स तक रहता है और A to Z कैपिटल हो या स्मॉल हो या फिर डिजिट या फिर अंडरस्कोर सब उसमें चलता है. अब अपने वेरिएबल का नाम क्या है? S7 to H2. हाँ, ये 255 कैरेक्टर से कम है. हाँ. लेंथ 255 से कम है. हाँ. केस 1 सेटिस्फाई. केस 2 इसमें अल्फाबेट्स है. हाँ. अल्फाबेट्स है ना, A to Z के बीच में है ना अल्फाबेट्स. डिजिट्स है. स्मॉल. हाँ. इट इज वैलिड और इनवैलिड? वैलिड. इट इज वैलिड. वैलिड, राइट? समझ में आया सबको? So the first character is alphabet and there is no space and no blank space. That's why it is valid. Okay. Good. I hope you understand, Pranay. Okay. Now let's see another example. Another example is someone. Have you seen the chat box? I have written the name num1 comma num2. Is it valid variable name or invalid? Just if you are able to see the screen, but I have written the name of the variable as, just wait. I have written the name of the variable. First name क्या लिखा था मैंने? S2H7. And what is the answer? Answer is, it is valid. My next variable is, this is a variable number 1. My next variable is, num1 comma num2. You have to tell whether it is valid or invalid. Let me check the chat. So, is there anyone who is telling it as invalid? Anyone? बस इतने ही लोग हो क्या? Out of 44, only very less people have given the answer. Is there anyone?
who's saying that it is invalid? Disha? Disha? Disha Kokardekar? Yes, sir. Yes, sir. Okay, you said that it is a valid. Yes. Okay, tell me how. What is the name So of the because variable? num1, Num1. num2. हाँ. So complete variable name is num1 comma num2. Okay. Num2. Now read the rule number 2. What it is telling? Read the rule number 2. Are you able to see the screen? Yes, sir. White Read it. space, blank हाँ. tab, new line, and other special characters such as plus, minus, multiplication, division, at the rate, and commas, etc. are not allowed. Not allowed. Right. Now read our variable name. What Sir, is it the is name? in Huh? num1, num2. So Num1, what it num2. contains? It What is it invalid, contains? sir. It contains comma. So it is what? Valid or invalid? It is. Invalid. Invalid. It is invalid. I hope all of you understood that it is invalid. Now see, आप अब यहाँ पर थोड़े कंफ्यूज हो गए होंगे कि सर आपने तो एक डिक्लेरेशन ऐसा दिखा था, प्रिंट num1 कॉमा num2, ऐसा डिक्लेरेशन तो आपने लिखा था सर. नाउ यहाँ पर भी तो आपने वेरिएबल डिक्लेयर किया और यहाँ पर आप इसे कह रहे हो इनवैलिड. हाउ इट इज? एनीवन कैन एक्सप्लेन दिस कंसेप्ट? कोई भी? आई विल इनवाइट एनीवन हु नोज. और there, there is data type int. That's why that will be not valid. देयर इज डेटा टाइप. एक्चुअली ये स्टेटमेंट क्या कर रहा है? दिस स्टेटमेंट is trying to this statement is trying to declare multiple variables at a time. मतलब जैसे ही कंपाइलर देखता है कि there is a data type and there is some name separated by the commas, compiler will understand that they are the multiple names. It is not a single name. और इस केस में हम क्या कह रहे हैं? It is a single name. समझ में आया आपको? It is a single variable name. This single variable name is invalid. But this particular num1 comma num2 ये क्या करेगा? This will create memory location for two different variables. समझ में आया आपको? This and again this. So it will create two different variables named as num1 and its name is again what? num2. समझ में आया आपको? This declaration will do this. Sorry. So this num2 is actually this and this num1 is actually this. समझ में आया आपको? So this is actually two different variables. बट यहां पर मैं क्या कर रहा हूं? यहां पर मैं सिंगल वेरिएबल नेम बताना चाह रहा हूं कि num1 comma num2 is a single variable name. It will throw the, or I can't name a variable with this particular name. Actually what it is doing, it will create it will not allow because it is not allowed because it contains special
कैरेक्टर कॉमा। समझ में आया आपको? नाउ थर्ड वेरिएबल नेम। Now please be careful while writing the answer. Okay, I can pick anyone. Even though आपने आंसर नहीं दिया फिर भी मैं आपका नाम लेके आपको आंसर देने लगाऊंगा. Okay. Now third question. Okay. Third question is it is valid or invalid? Write in the chat box. It is very simple. It is invalid. Why? Because it contains a special character at the rate, right? So it is invalid. Now the third question, or sorry, fourth variable name. Num1 space num2. It is valid or invalid? It is again invalid. Why? Because it contains the white space. Okay. Now next question. Two, or you can say 2SH7. Now let me know this particular variable 2SH7. It is valid or invalid? Write in the chat box. It is invalid. Why? Because the first character is a number. So it is invalid. ओके यहां तक समझ में आया? यहां तक समझ में आया आप लोगों के? Okay, so we have seen the rules for naming the variables. We have also seen that variables can have a unique name. Variables have a unique name. That means two variables can't have the same name. Okay, so if there is a program statements where I have declared a variable with particular name, let us say A, or ABC is the name of a variable, and then in next line or after some lines I again try to declare the variable with the same name, ABC. So it will be an error. It will be error. Okay. So this is what for today's session. In the next lecture, we will see the basic data types that are there in the C programming language, and then we will start with the with writing the C programs with the variables. Okay. यहाँ तक कोई doubt हो तो you can ask. If any doubt, you can ask. You can ask in the chat also. Why only 43 people are there in the class? Other people, I think आपका count तो 50 के ऊपर रहता है ना? Who is CR? Yes, sir. हाँ, count इतना कम क्यों है आज? So don't know actually. इसके पहले हमारे 3 क्लासेस हो चुके हैं, शायद नेट प्रॉब्लम वगैरह कुछ इशू होंगे. 3 क्लासेस कौन सी हुए? आज तो थर्ड क्लास तो मेरा ही है ना? सर फर्स्ट क्लास RDBMS की सुबह 9 से 10 हुई एक्स्ट्रा क्लास.
ओके, तो अच्छा, तो सर अभी रोज एक्स्ट्रा क्लास लेने वाले हैं क्या? सर डोंट नो, कल भी है सर की शेड्यूल। ओके, तो आस्क हिम वेदर ही विल टेक द allotted times or not, क्योंकि यस हो सकता है कि सर अभी ले रहे हैं और फिर बाद में जब allotted टाइम है तब ऐसा बोले कि मैंने ऑलरेडी लिया है. Just see, if it is like that, then we can take his lectures. I was not knowing कि आज आपका 4th lecture है. I thought कि मेरा scheduled time है, so I took this lecture. Now, instruction to everyone that even though programming in C is a non-award subject, but I will tell you, if you don't understand this subject, you will face very difficulties in other upcoming award of class subjects like object oriented programming, programming in Java, then advanced Java, then PHP and all programming courses. So please pay attention in this course, and it's a very core or very basic course in the field of computer engineering. So don't go with the marks, or don't think that अगर अरे ये तो नॉन अवार्ड ऑफ क्लास का सब्जेक्ट है तो इसे मैं बस ऐसे ही पास कर दूंगा तो चलेगा. Yes, it is okay if you pass it like that, but it is very difficult for you it only in the future. In the future, you will be facing the problems with the basic concept. So if you pay attention now, you will get the things very clear. But if you don't pay the attention, you will face the problems. Write it. You can make a note of this statement that if you don't pay attention now, you will definitely face the problems. So please attend the lectures very seriously. At least प्रोग्रामिंग के जो क्लासेस रहते हैं वो यू कांट mug them up, or you can't take a ratta of those subjects. You have to understand the concept, and you can't understand the concept unless it is being told someone.